महाभारत के उद्योग पर्व में कहानी आती है जिसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार दुर्योधन ने छल पूर्वक मद्र देश के नरेश शैल्य को अपनी सेना में आने के लिए विवश किया। दुर्योधन शायद अपने जीवन में इस बात को समझ ही नहीं पाया कि छल से किया हुआ कोई भी कार्य अच्छे फल नहीं दे सकता। तो चलिए सुनते हैं आज की यह कहानी। पांडवों का वनवास काल समाप्त हो गया। दुर्योधन ने युद्ध के बिना उन्हें 5 गांव भी देना स्वीकार नहीं किया। युद्ध अनिवार्य समझकर दोनों पक्षों से अपने अपने पक्ष के नरेशों के पास दूत भेजे गए ताकि वे युद्ध में सहायता कर सकें। मद्रराज शैल्य को भी दूतों द्वारा युद्ध का समाचार मिला। वे अपने महारथी पुत्रों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास चले। शैल्य की बहन माद्री का विवाह पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव उनके सगे भांजे थे। पांडवों को यह पूरा विश्वास था कि शल्य उनके पक्ष में युद्ध में उपस्थित रहेंगे। महारथी शल्य की विशाल सेना 2-2 कोस पर पड़ाव डालती हुई धीरे धीरे चल रही थी। दुर्योधन को शल्य के आने का समाचार पहले ही मिल गया था। मार्ग में जहां जहां पड़ाव के उपयुक्त स्थान थे, जल तथा पशुओं के लिए तृण की सुविधा थी, उसने वहां वहां निपुण कारीगरों को भेजकर सभा भवन एवं निवास स्थान बनवाया। सेवा में चतुर सेवक वहां नियुक्त कर दिए। भोजन आदि की सामग्रियां रखवा दी। ऐसी व्यवस्था कर दी कि शल्य को अब सब पूरी तरह से सुख सुविधा प्राप्त हो। वहां कुएं और बावड़ियां भी बनवा दी। मद्रराज शल्य को मार्ग में सभी पड़ावों पर दुर्योधन के सेवक स्वागत के लिए प्रस्तुत मिले। उन सिखलाए हुए सेवकों ने बड़ी सावधानी से मद्रराज का भरपूर सत्कार किया। शल्य यही समझते रहे कि यह सब व्यवस्था युधिष्ठिर ने की है। इस प्रकार विश्राम करते हुए वे आगे बढ़ रहे। लगभग हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर उन्हें जो विश्राम स्थान मिला वो बहुत ही सुंदर था। वहां नाना प्रकार की सुख और उपयोगी सामग्रियां भरी हुई थी। उस स्थान को देखकर शल्य ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने मेरे मार्ग में ठहरने की व्यवस्था की है? उन्हें ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। दुर्योधन स्वयं छिपा हुआ वहां शल्य के स्वागत की व्यवस्था कर रहा था। शल्य की बात सुनकर और उन्हें प्रसन्न देखकर वो सामने आ गया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बोला, मामा जी, आपको मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? शल्य चौंके। उन्होंने पूछा, दुर्योधन, तुमने यह व्यवस्था कराई है? दुर्योधन नम्रता पूर्वक बोला, गुरुजनों की सेवा करना तो छोटों का कर्तव्य ही है। मुझे सेवा का कुछ अवसर मिल गया, ये मेरा सौभाग्य है। शल्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। दुर्योधन ने मांगा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। महाराज शल्य को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को यह भी कह दिया कि वे अपने भांजे नकुल और सहदेव पर कभी कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं चलाएंगे। उन्होंने युधिष्ठिर से भी भेंट करने की इच्छा दुर्योधन को बताई और वे युधिष्ठिर से मिलने गए। उनके इस वचन से नकुल और सहदेव बहुत खिन्न हुए, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों को समझाया। यही नहीं, युधिष्ठिर ने मद्र नरेश से ये आश्वासन और वचन भी लिया कि समय आने पर वे कर्ण का मनोबल तोड़ेंगे। शल्य मानसिक रूप से हमेशा पांडवों के हितैषी बने रहे। इस कहानी से हम भलीभांति समझ सकते हैं कि किसी ने हमें छल कर हमसे हमारी कोई प्रिय वस्तु या बहुत उपयोगी वस्तु ले ली हो तो वो वस्तु उसके लिए भी लाभदायक नहीं होगी।